हो रही है। आप भले ही ये कहते रहे कि शोर केवल सियासत का हो रहा है, पंचायत अजीत सिंह की हो रही है, प्रियंका की हो रही है, पंचायत किसानों की हो रही है, ये लोग उसमें जा रहे हैं। अगर किसान पंचायत नहीं कर रहा होता तो इन लोगों को मौका नहीं मिलता वहां। और किसान पंचायत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो बिल के विरोध में केवल सिंघू बॉर्डर पे सीमित नहीं है, वो देश के और हिस्सों में भी अपना गुस्सा इन पंचायतों के जरिए दिखा रहा है। आप उसको भले ही नकारना चाहें, लेकिन क्या नकार पाएंगे? सुप्रिया अपनी बात करें, उसके बाद आता हूं आपके पास। सुप्रिया बोलिए। ठीक है। मुझे एक वर्ड से आपत्ति है जो महाशय ने यूज किया। इन्होंने कहा तथाकथित आंदोलन। तो मुझे लगता है भाजपा को पहले तो अपनी ये पोजीशन साफ करनी चाहिए कि ये इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। ये एक पोजीशन साफ करनी जरूरी है, क्योंकि उसी के बाद बात हो सकती है। अगर आप इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन ही नहीं मान रहे तो फिर आप पत्थर पे अपना सर मार रहे हैं। अरे भाई, किसान वहां पे खड़े हैं, 215 किसानों की मौत हो गई है। ये सच है कि 3 महीने से ऊपर होने आ गया और प्रधानमंत्री जी के मुंह से या किसी भी नेता के मुंह से एक शब्द, जो संजीव बालियान जी तेरही में जाते हैं उनके मुंह से अभी तक एक शब्द एक किसान की शहादत पर नहीं निकलता है। तो ये तथाकथित आंदोलन है या आंदोलन है, इस पर बात साफ हो जाए। जो गांवों का बॉयकॉट है या जो खाप का बॉयकॉट है, वो कांग्रेस या आरएलडी या समाजवादी पार्टी, इनमें से कोई हमारे अपने सगे नहीं है, हमने नहीं किया है। ये बॉयकॉट किसानों की पंचायतों ने किया है, किसानों की खाप ने आपका बॉयकॉट किया है। और सहिष्णुता तो इस देश में बिल्कुल होनी चाहिए, और वही गांधी का देश, वही अहिंसा का, वही प्रेम का, वही अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला देश कहता है कि सहिष्णुता सरकारों को दिखानी चाहिए जब लोग न्याय की गुहार करें। अगर देश भर का किसान चाहता है कि ये कानून वापस हो, फिर से बात हो, नए सिरे से कानून आए, तो सरकार सहिष्णु तब होती जब किसानों की बात सुनती, ना कि 215 किसानों की मौत होने के बाद मुंह फेर लेती। और गुजरात का आंकड़ा इनको याद आता है, पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया तो सांप सूंघ जाता है। पंजाब भी तो भैया इसी देश का हिस्सा है कि नहीं है? केरल जहां पर इतनी बड़ी रैली निकल रही है, इतना दूर है दिल्ली से, इसी देश का हिस्सा है कि नहीं है? 30 किलोमीटर दूर है सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं। अरे एक दिन चले जाते हैं, 215 अपने ही लोगों की तो मौत हो गई। मतलब किसानों का तथाकथित आंदोलन ये किसान ही है। पहले तो ये भाजपा मानती है या नहीं मानती है? ठीक है, समित पात्रा जवाब दे दीजिए फटाफट। देखिए, 26 जनवरी में लाल किले में जो हुआ, मैं तो उसे आंदोलन नहीं मानता। और सही मायने में ये जो बार बार कह रहे हैं 3 महीने से लोग बैठे हुए हैं इसलिए बिलों को वापस ले लेना चाहिए। देखिए, बातचीत हो रही है 3 महीने से ऊपर। तो आप याद करिए, सीएए के समय भी लोग बैठे हुए थे शाहीन बाग में, उस समय भी यही कह रहे थे कि हिंदुस्तान की जो जनता है वो बिल्कुल आक्रोश में है, आपको वापस ले लेना चाहिए सीए को। 370 के बाद, आर्टिकल 370 के बाद खुद राहुल गांधी आए थे पार्लियामेंट के बाहर और उन्होंने कहा था हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई है कश्मीर में और तुरंत जो है आर्टिकल 370 को बहाल कर देना चाहिए। अगर हम इनके कहने पर चलते तो आज हिंदुस्तान में कोई भी कानून नहीं बन पाता, ना सीएए होता, ना आर्टिकल 370 को हम हटा पाते, ना राम मंदिर होता, क्योंकि वो तो कह रहे थे 2019 के बाद ही आप सुनवाई करें। तो इस देश में कोई रिफॉर्म नहीं हो पाता। रफाइल भी नहीं आता, क्योंकि उस समय भी ये कह रहे थे पूरे नसों में घुस गया है रफाइल। और आप देखिएगा 2019 में किस प्रकार से मोदी जी का सफाया होने वाला है। देखिए, अगर कांग्रेस की बात सुने तो हमारे देश में कोई रिफॉर्म नहीं हो सकता है। आप याद करिए, हम में से तमाम लोग, रोहित जी, आप, मैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, सभी लोगों ने हजारों डिबेट किया है कि ये बिचौलिए का सिस्टम कब हटेगा, ये एपीएमसी का रिफॉर्म कब होगा, ये कैसे संभव होगा कि किसानों के पॉकेट में पैसा जाए। मगर जब वही चीज होता है तो आप कहते हैं कि किसान नाराज हैं। किसान नाराज नहीं है, कुछ ऐसे लोग जरूर नाराज हैं जिनको लगता है कि उनके फायदे में आंच आएगा। तभी तो जिन लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में ये सब कुछ लिखा था, जिन लोगों ने पहले ये सभी बातें कही हुई थी, अपने राज्यों में लागू भी किया था, आज वो यू टर्न ले लेके आ रहे हैं। ये कोरी राजनीति हो रही है, बिल्कुल सिंपल राजनीति और कुछ नहीं है। इस राजनीति को हम थ्रू एंड थ्रू देख पा रहे हैं रोहित जी, आप भी देख पा रहे हैं, मैं भी देख पा रहा हूं, देश की जनता भी देख पा रहे हैं। पंजाब के बारे में पूछा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता ने, पंजाब के विषय में मैंने जवाब दिया कि हम एक छोटी पार्टी थे, हम वहां विस्तार करेंगे क्योंकि हम अपने अलायंस पार्टनर से अलग हुए हैं। केरल के विषय में इन्होंने कहा केरल में तो एपीएमसी है ही नहीं। हाँ। केरल में तो एपीएमसी है ही नहीं, वहां पर एपीएमसी की बात क्यों नहीं करते हैं कि हम वहां मंडी खोलेंगे, जबकि खुद राहुल गांधी वायनाड के सदस्य हैं संसद के। ठीक है डॉक्टर पात्रा कि केरल में एपीएमसी